हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आज हम देखते हैं डिजाइन है, इसमें पीछे से ऊपर नहीं करते। ये तो हमारी लैम्बोर्गिनी को फेल कर रही है। तो क्या कह रहा था मैं कि आज हम एक टेस्ट करने वाले हैं कि हमें कार से जाने में बेटर पड़ेगा या बस से। किससे पड़ेगा बेटर है? बेटर पैसे के मामले से करो तो पैसे भी नहीं ये तो रथ पाल रखा है हमने भाई साहब। 9 का एवरेज देती है इतना। जो फॉर्च्यूनर इंडेवर है ना, वो भी आपका 11-12 का एवरेज देती है। लेकिन ये डेटसन की जो ये है ना गाड़ी, बहुत तगड़ा एवरेज देती है। तुम बताऊंगा सब कुछ, सब सारी चीज़ें एंड तक जुड़े रहना, मज़ा बहुत आएगा। अभी हम यहाँ से, हमारा जो लोकेशन रहने वाली है दिल्ली टू आगरा के साइड हमारा कुछ पड़ने वाला है। वहाँ हम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं जैसा भी हमारा सीन रहता है, मजा नहीं। चलो भाई साहब, निकलने की प्लानिंग बनाते हैं अब यहाँ से धीरे धीरे करके। अभी टाइम हो रहा है अपना 7:10। अभी हम यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं भाई साहब, अभी गाड़ी खचाखच भरने वाली है। और जैसे कि देख सकते हैं, अब इसका ऑडियो सिस्टम ये है, थोड़ा सा भाई हिल जाता है। बाकी ठीक है, देखो कंडीशन तो ठीक ठाक ही है अपना। अभी 7:15 हो रहे हैं लगभग। हमारा पहुँचने का जो अराइवल है वो 12 बजे तक होना चाहिए। क्या हो गया, क्या हो गया? चलो जी भाई साहब, इसमें हम जाने वाले हैं अपनी ये गाड़ी रहने वाली डेटसन रेडी को। इसका माइलेज वाइलेज सब पता करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं 5 जने टोटल, और उसमें हमारा फुल लगेज जा रहा है। देखते हैं कितने का एवरेज देती है, कितना हमको सही पड़ता है। ब्लॉगिंग तो करेंगे ही। देखो मौसम भाई बढ़िया हो रहा है। सुबह निकलने का प्लान था वैसे 5 बजे तक। और चलो जी भाई साहब, अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से। अपनी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। ये हमारी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से फिरोजाबाद तक की। मैंने आपको ये थोड़ा बताना था बाद में, लेकिन अब अभी शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगरा के थोड़ा आगे पड़ता है 40 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा अंदर जाना है। हमें नानी घर जा रहे हैं एक्चुअली में, वहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम है कुछ, उसकी वजह से। तो अभी देखते हैं इसका आगे सीन जैसा ही रहता दिखाते हैं। चलो जी भाई, अब जरा इसका फ्यूल अप करवाते हैं, देखते हैं कितने का अपना सिस्टम बैठता है बढ़िया करके। देखते हैं कितने तक में पहुंचाती है। पहले इसके किलोमीटर देखते हैं कितने। आ जाओ, कितने किलोमीटर की उसकी वो है अभी, कितनी चल रही है? 1 मिनट 703 है अभी। वहाँ जाके देखते हैं कितना अपना। अब देखते हैं वहाँ जाके कितनी हो जाएगी। अभी हम लगभग 3 किलोमीटर चल के आए होंगे, है ना? तो ठीक है, चलो देखते हैं जी। भाई इस गाड़ी में हमारे साथ एक चीज़ बेकार है, क्योंकि इसकी ना एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। इसकी ना वो वही देती है, तुम मानोगे 9-10 की देती है एवरेज। इस सेगमेंट की जो गाड़ी होती है ना, वो लगभग 20-22 की एवरेज निकाल के देती है। उसको आधा भी नहीं दे रही। अब देखते हैं हिसाब से कैसा इसका क्या माइलेज पड़ता है, क्या इसकी कॉस्ट पड़ती है हमको पहुँचने में। और हमारा 5 जने हम विद लगेज के साथ। अब देखते हैं हमारा क्या क्या रहता है सिस्टम। और जहाँ से बस मिलती है मैं आपको वही बताऊंगा कितने क्या बस मिलती है, कितने कितनी कैसी कैसी टिकटें रहती हैं। तो इसलिए जुड़े रहना, मज़ा बहुत आने वाला है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। ठीक है, ये अपनी डेटसन ये भी पूरी लगभग ये फुल ही करवा ली है, क्योंकि उसमें पहले से भी था थोड़ा बहुत, और फुल हो गई है। अब देखते हैं कितनी चलनी चाहिए। हमारे हिसाब से चलनी तो ये ज़्यादा चाहिए, जितने में हम जा रहे हैं उतना पूरा कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका फुल टैंक करवा रखा है पूरा। लो जी भाई साहब, पूरी फुल हो गई है अपनी येरी। चलो इसका चलो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी चलने में। अब से खाना वाना तो खिला दिया हमने, तो खाया नहीं। खैर आगे देखते हैं, जहाँ भी खाना वाना मिलेगा। भाई साहब पूरा दिखा दिया इसको तो पूरा खाना खिला दिया। अब कॉन्फिडेंस पूरा है। चलो जी, लाओ। चलो चलो चलो। एक बात बताऊं, पापा ही पानी में आ गया। दे दी जिन्हें दे दे। पैरों में रखोगे इसे? रखो रखो। ले पापा, चलो रखा रहने इसके पास रखो। वाला फंक्शन कब कर देंगे। लो जी भाई साहब, पहुंच गए, बल्लमगढ़ पहुंच गए। अब यहाँ से हाईवे पर चलेंगे सीधे अपने। यहाँ से सीधे देखते हैं जैसे अब खैचम जाएगी बढ़िया। अब जो अपनी जो दिल्ली में से निकल गए, जो ट्रैफिक के लिए मानी जाती है, यहाँ से निकल गए तो बढ़िया बात है। अब सीधे सही पहुँचेंगे। लो जी भाई साहब, पहुँच गए हाईवे पर रुक गए हैं। जरा यार थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी, मतलब उल्टी से आ जाती है कभी कभार। मोशन सिकनेस की वजह से पीछे बैठ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। ये रही यहाँ पे हाईवे पहुँच गए। अपनी गाड़ी में ना क्या सीन है, फास्टैग नहीं है। तो ज़रा फास्टैग का चेक करते हैं क्या सिस्टम रहता है। ये रहा सारा फास्टैग के इन दुकानों जरा पता करके देखते हैं क्या क्या रहता है इनके पास सिस्टम। और हाँ भाई, मैंने आपको बस का बता नहीं पाया। बस जो थी ना, बस पीछे मिलती थी, जहाँ से हमने फरीदाबाद का जो बॉर्डर था, मतलब बदरपुर बॉर्डर था, वहाँ से बस मिलती है। वहाँ से हमने सीधे डायरेक्ट ही फ्लाईओवर पकड़ लिया, तो इसलिए दिखा नहीं पाया। तो मतलब बस का जो प्राइसिंग थी वहीं से ही बैठती है, वहीं से चलती हैं अपनी आगरा तक के लिए, फिरोजाबाद के लिए, जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ तक के लिए। जैसे कि जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ की जनरली टिकट वही रहती है आपकी 200 से 300 रुपये जनरली, मतलब नॉर्मल प्राइवेट। और गवर्नमेंट वाली की वही रहती है 350-400 रुपये तक का उसकी प्राइसिंग रेंज रहती है।
भाई ये जो मेरे पीछे इको खड़ी है, कुछ इस टाइप की इको ही बहुत ज़्यादा जाती है। ये भी इनका भी खैर चार्जेस नॉर्मल रहता है, इतना बस का प्राइस रेटिंग रहता है, उतनी इनकी टिकट का वो रहता है। टिकट तो खैर इनकी चाहिए, बट लेकिन इनमें एक दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, ये ओवरलोड कर लेते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है यार, मतलब रिस्क वाला मामला है। कोई श्योरिटी जा नहीं सकता इनके साथ, मतलब जिसको मजबूरी है वो जा सकता है, क्योंकि इनमें ना आदमी कैपेसिटी होती है इनकी 7 सीटर, ये भरते इसमें 12-12, 13-13 बंदे। अब इसमें कैसे काम चलेगा यार। भाई गाड़ी छोटी है लेकिन अच्छी लगती है, दूर से देखो छोटा लोग इसका बढ़िया आता है पर, लेकिन अच्छी लगती है। साइड से भी ठीक ठाक सी है, बस ये है कि थोड़ा सा जैसे ओवरटेक करते हैं ना, जब कॉन्फिडेंस नहीं देती, क्योंकि ओवरटेक करते हैं ना ये थोड़ी सी दबती है, क्योंकि इसका भाई इंजन भी छोटा है, इसका 8 सीसी के हिसाब से अपना काम ठीक ठाक ही कर रही है। ये देखो भाई साहब, अभी हाईवे क्रॉस करते हैं, अभी तक यार इनका प्रोसेस चल ही रहा है। ये भी यार इनका मामला मुझे ऐसे लगता है फास्टैग वालों का ना यार, जो प्राइवेट से बैठे रहते हैं। वो जी भाई साहब लग गया हमारा फास्टैग यहाँ पे। इसमें अपना रिचार्ज आया है 300 रुपये का, HDFC का नहीं ICICI का हमारा बना है। 600 रुपये का इसकी कॉस्ट लगी हमारे को इनसे बनवाने में, लोकल ये जो वेंडर्स पीछे बैठे रहते हैं। और अपना 300 रुपये का इसमें रिचार्ज आया है। और ऐसे लोग पवित्र होते रहते हैं यहाँ पे आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बन रहा है वैसे, लोग बाग पवित्र होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फास्टैग बन चुका है, वो आप कोई दलल में जाएंगे। गाइस आपके ब्लॉगर ने आज हमें दिया है, आगा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो पानी पानी, मम्मी ये ब्लॉगर ने उल्टी कर दी थी, बताओ। चलो चलो चलो, अरे हाथ धुलाओ, हाथ। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पंडल ये पंडल रोक लो तुम। फिलहाल बज रहे हैं अभी 9:30 के लगभग। हमने फर्स्ट शोल पार कर लिया था आधे घंटे पहले लगभग। अभी मतलब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने गाने वाने सुनते हुए। मौसम यार थोड़ा वैसा ही हो रहा है, 3-4 दिन से बारिश पड़ रही थी, लेकिन अब तो हम निकले। वही बात है ना, भगवान भी यही कहते हैं कि जाओ तुम्हें धूप में चढ़ो। मुझे स्पीड कम रख यार, मेरे को पता दिक्कत हो जानी है बीच वाले के पास। लो भाई साहब, एक ही हाईवे पे चलता रहेगा अपना जब तक पहुंच नहीं जाएंगे। यार ये बोर बहुत ज्यादा कर रहा है हाईवे ना। यहाँ उड़नी चाहिए गाड़ी है। एक ही जैसा है यार, ये गाड़ी भी चल नहीं रही थोड़ी सही सी, थोड़ी खींचे बढ़िया करके। ये सिटी है, नींद सी आ रही है, इससे रखी बढ़िया करके सोए यार। आपको क्या दिक्कत आ रही है? चलो 110 रुपये कटे, पता चले ही है। लो जी भाई पहुंचे तो है नहीं यार, अभी तो रास्ते में ही हैं। वही मथुरा, हमारी मथुरा बच रही है यहाँ से 22 किलोमीटर। अब थोड़ा रेस्ट दे ले इसको, बेचारी क्रिटिकल कंडीशन में है थोड़ी सी। ये ना हमारी जान है, इसे हम थोड़े टाइम में ना रेस्ट लेना पड़ता है, वरना नाराज हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे रोड पर नाराज हो जाएगी ना, तो फिर हमें इतनी गंदी धूप में, समझ जाओ यार, किलो में मर जाएगी। वैसे एक बात बताओ, छोटी सी गाड़ी बढ़िया लगती है यार। डैटसन ये देखो, ये क्या है, क्या खोल रखा है, भोला ढाबा। अबे ये भी तो ढाबा है। भलाई का जमाना ही रहा आजकल तो, बेचारा भाई, बेचारी, ओहो ओहो, भलाई का जमाना ही रहा। पेप्सी आ रही है चल के, नहीं रखो अपने सामने, 2 लीटर की, सूख जाएगा। क्यों लानी थी है, क्यों लानी थी? मैटर हो गया गाइस, मैटर हो गया। वैसे गलत बात है, हम अभी आगे वैसे भी रुकने वाले थे, तो अभी क्यों लानी थी? अब अकेला भैया पिएगा 2 लीटर की, अब अकेला भैया पिएगा 2 लीटर की। उस्ताद जी आ गए। 2 लीटर की इतना सोचना चाहिए, 5 जने 4-5 जने हम 1 किलो में 200 ग्राम आ जाती है। हो गया, मैटर हो गया गाइस, 200 ग्राम मंगा रही है। ये निकला कि किसी की भलाई मत करो, आपकी गाली देता है। मत करो गाइस, मत करो। एक तो पेप्सी आ गई, 2 लीटर की फ्री में। ये तो भूखे नंगे ही जो तुम्हारा ब्लॉगर है, ये तो किसी का भी कुछ भी खा लेते हैं, तो इसलिए ये तो बचाएंगे। अब इसे पी भाई, खत्म करो यार, गिलास में लो। ये देखो भूखे नंगा, समझ रहे हो आप गाइस, देखो समझ रहे हो आप। गिलास में करो, गिलास में करो। आओ, कौन पेप्सी पिएगा? माउंटेन ड्यू है, एनर्जी आ जाएगी पूरी, एनर्जी आ जाएगी पूरी। और भलाई मत करा करो किसी की भी, ठीक है? ये आ गए फ्री की पेप्सी पीने वाले। चलो पेप्सी मुंह तो लगी। और कब तू देखो वहाँ तो लेवे के लिए गई। ये ड्राइवर लाए थे साथ में, ये लड़का हमारी गली में रहता है। भाई देखो, अगर तुम किसी को अपने साथ ला रहे हो ना, किसी बाहर के बंदे को, जैसे मान लो कोई ड्राइवर ला रहे हो तुम अपने साथ,
ये ड्राइवर है हमारा, ये गली में लड़का रहता है। हमने बोला चल गाड़ी वाली चला लेता है, ये कह रहा है वाले चला तो चला लेता। ये रामा ढक्कन 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 अब ना कोई भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, हम वेब से मेरे थे वेब से। अरे ढक्कन दे दे यार, वो गोले। ऐसे भी होली अपना बढ़िया करके बाथरूम वाथरूम हुआ है। ये खड़ी गाड़ी ये पेड़ के नीचे लगा रखी थी। ले भाई तू जा, ये नहीं मानते भाई हरियाणा वाले, ये हरियाणा रोड में खींच ले जाते हैं पूरी। इन्हें कितना भी कुछ भी कह लो ये नहीं मानते, इनसे थोड़ा बच के चला करो भाई साहब जो भी है। ये ट्रक वाले इनसे जितना दूर हो सके उतना चलो। यहाँ तो सफाई चल रही है बढ़िया करके। ये लड़का हम सही लाए ना, ये गली के बाहर वाला बहुत काम कर रहा है लड़का गली के बाहर वाला। 500 की जगह 700 दूंगा दिल खुश होके। कोई दिक्कत हो तो याद कर लियो कभी भी जब भी करो, ठीक है। 500 की जगह 700। ये आजकल क्या है, भिखारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। लड़का लाए, एक बात है आजकल के काम करने वाले लड़के भी चटक मटक में रहते हैं पूरी, मुलेट कट करवा के या मालिक में सस्ती कट करा के। मालिक की ऐसी तैसी। टाइम हो गया भाई तुम्हारा, 11 बजे चल देंगे ऐसे फट। यहाँ से ही मथुरा बच रही है अपनी 22 किलोमीटर। बेचारे भोला ड्राइवर वाले की बेकार किस्मत की, हमने इसको कुछ नहीं खा पाया क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं बेचारे पे, बंद है अभी तो फिलहाल। 200 अपने बनाए थे भाइयों हमारे साथ हो चुका है फ्रॉड यार, हंस के नहीं बताना चाहिए लेकिन बहुत गंदा फ्रॉड हुआ है। मैं बता रहा हूँ जितने भी फास्टैग रोड साइड लगाते हैं ना, हाईवे की साइड, इनसे मत लगवाया करो। इनने ऐसा फ्रॉड कर दिया कि हमारे उनने 300 का रिचार्ज करा था है ना, मतलब फास्टैग में हमने 600 रुपये दिए थे, सिर्फ 300 का लगा के दिया। लेकिन हुआ क्या, हमने 2 टोल कटवाए 100 रुपये के, और हमारा अकाउंट जो है ना वो 29 रुपये माइनस में चला गया। अब ये पता नहीं क्या सीन चल रहा है, ये स्कैम चल रहा है क्या है, हमारे साथ ही हो गया यार। माइनस और चलेगा 29 रुपये, क्या बात है। कोई 600 रुपये जीते सकते बंदे को। उसने उस टाइम तो बोला कि हाँ 300 रुपये तुम्हारे बैलेंस बचेंगे और 300 रुपये हमारी तरफ से हमारा करने का चार्ज जो भी है। पर लेकिन समझ नहीं आया इनका कुछ सिस्टम यार क्या था। बड़ी दुविधा है यार जिंदगी में। आगे चलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े। चलो जी राव जी, मैं ही लेके चलता हूँ, इनसे तो किसी चलेगी नहीं। थक गए बेचारे पैसेंजर। वो लड़का जो है वो लड़का तो बेचारा सैड है बेचारा लड़का। क्या बात होगी, चलो पीछे बैठो। हाँ बाबू आपका काम ना खत्म हो जाएगा, आप घर जाओ। चलो भाई चलो, मजाक की सौ बात, आओ जल्दी बैठो फटाफट चल ले। चलो 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 हटो। चलो जी, ड्राइवर चेंज, अब एक दिन चमका तो बंद ड्राइवर चेंज। जल्दी आजा। मेरा फोन, वो मैंने वहाँ फेंक दिया वो। अच्छा फोन का मेरा फोन। पता नहीं भाई, मथुरा के आसपास काय बात का जाम लग रहा है, इतना जाम लग रहा है यार, पसीने में लथपथ हो गए। और ऐसे ही है ड्राइवर का सिस्टम खराब हो गई। और इस गली से लड़का पकड़ के लाए थे। अब मैंने कहा यार पीछे आ जा, चल तू थक गया हुआ, चला गाइस अगर आपका ब्लॉगर पिट जाएगा ना तो आप बचा लें, आ जाना, और जो बचा रहेगा वही पिटेगा, बता रहा हूँ मैं। नहीं मैंने कहा यार ब्लॉगर है ना, ये थकावट पता हो नहीं गई। लगे कहाँ चले जाएंगे बाबा। हम कह रहे चला, हम चला लेंगे यार। तो यार इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी ना। अरे यार ये क्या है, चिल मारो चिल। अरे यार ये वही तो आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। भाई कुछ करो इसका जाम का यार। भाई साहब तपती गर्मी के अंदर आ गए हम, आगरा पहुंच गए हैं। यूपी 80 दिखाते हैं अभी, गाड़ी नंबर प्लेट दिखाते हैं किसी की। यूपी 80 दिख गई, आ गए भाई साहब यूपी 80। अब यूपी 80 हमें जाना है यूपी 83, समझ रहे हो। यूपी 83 में जाएंगे तब जाके हमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, वहीं के आसपास हमें जाना है थोड़ी लोकेशन पे। और हाँ ये जो लड़का जो हमने, कोई वैसे बहुत दिख रही है फोर्ड, तो मतलब अभी है मार्केट में। ये जो हमने ड्राइवर लिया था ना साथ में, अरे यार गाड़ी बिक गई। ये जो ड्राइवर था ना अपना, ये भी चिल मार रहा है अभी हमारे साथ पीछे बैठ के। हम भेदभाव करते नहीं भाई किसी के साथ ना, ड्राइवर में ड्राइवर है, साथ छोड़ेंगे। अब गुरुद्वारा, अरे सीन तो चला गया। ये देख ले आगरा में गुरुद्वारा, ये देख लो जी भाई साहब आगरा में गुरुद्वारा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देख हाँ क्या नज़ारे हैं। अब आ चुके हैं मेन आगरा के अंदर। किला आएगा, ताजमहल तो हमने आगरा के होते हुए, लेकिन हमने ताजमहल नहीं देख पाया, बड़े अचंभे की बात है। लो जी भाई साहब आगरा पार कर दिया हमने, अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये देखो जी बढ़िया ग्रीनरी, देखो बनाना इसका, ग्रीनरी देखो भाई।
ये अपने ड्राइवर भाई साहब, ठीक है, कोई कुछ भी बात ये ब्लॉगर पिट जाएगा ये। कोई बात नहीं, अगली बार से नया कोई अच्छा ड्राइवर ढूंढेंगे जो हमसे वो बहस ना करा करे। और कैसी गाड़ी जा रही है? ड्राइवर चेंज, पायलट चेंज, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे भाई के भी किस दिन आएंगे जब ये सारे पीछे बैठे करेंगे, हम चलाया करेंगे। ऐसे ड्राइवर को तुम पूछेंगे भी नहीं, इन्हें स्टेपनी चेंज करने के लड़का है। ये देखो भाई साहब, चलो जी पहुंच के बताते हैं आगे जैसा भी सीन रहता है। ओके भैया, भूख लग रही है बहुत जोर से। मैं तो इस पर रेडी वाले पे कुछ खाने आ गया, मैंने कहा देखो इस पर क्या क्या है। वो खड़ी अपनी गाड़ी जरा देखें सिस्टम कैसा कैसा है। भूख लग रही है बहुत जोर। खाना तो जी भाई, खाना पीने खा के अपना सतर है मामला। पीछे पीछे कहाँ गई रेडी, कहाँ गई ये रही रेडी। इसी रेडी से हमने खाना पीना खाया था, थोड़ा बहुत जो भी था अभी, क्योंकि और कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मेरी जान। ये देखो मार्केट पूरी ठंडी पड़ी है यार। गांव का सिस्टम ऐसे रहता है, थोड़ा गांव के अर्बन एरिया में आ जाता है, अर्बन रूरल जो भी है। ये देखो लौंडे तो बड़े भी खाना खा रहे हैं। ये देखो क्या हो गया भाई, वो लेमिनेशन वाला कहाँ मिलेगा? कौन लेमिनेशन बोलते क्या बोलते? ले ले ओ नॉन ओ नॉन 3 नान लपेट ओ नॉन पूछी किसी ने मेरे से नान की? 3 नान लपेटने के बाद ये दोने किसके बड़े हैं? खुद ने 4 दोने खा लिए, हमसे वो कह रहे हैं। लो जी, गाड़ी का कुछ ऐसा लुक है सिस्टम। इसके ऊपर जा रहे थे वैसे हम, पर लेकिन पता करके देख के आते हैं ना मेरी जान। और भाई गर्मी की हालचाल देखोगे, हाँ, गर्मी कितनी कितनी बढ़िया लेवल की पड़ रही है। देखो भाई साहब, सारे गए हैं अपने अपना काम वगैरह घूमने, हम ही बच जाते हैं, एंड में आके हमें रहना पड़ता है यहाँ पे। और भाई अभी हम लोकेशन बताऊँ तो अपनी टूंडला आ गए हैं। एक्चुअली में हम जा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के यहाँ, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो खैर एज इट इज़ कुछ शादी ब्याह नहीं है ना, किसी का बर्थडे पार्टी। ये एक बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। जैसे मान लो हमारे नानी के यहाँ हो रही है भागवत, जो हमारे मामा बिठवा रहे हैं, वो मतलब उन्हीं की उससे हो रही है, सपोर्ट से। फिर एंड में आपको बताऊंगा इसने गाड़ी में हमें कितना एवरेज दिया और कितनी हमने पहले हमने से पूरे फ्यूल पूरा करा दिया था, पूरा फुल टैंक भर दिया था, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना एवरेज दिया और कितनी रेंज इसने कवर करी और कितनी अभी इसमें बाकी है। और अभी तुरंत की हालत बताऊँ तो यहाँ पे जितने भी हम 5 जने थे उसमें कभी इकलौता मैं बैठा हूँ, मैं बड़ा बच्चा हूँ। बाकी सारे अपने अपने शॉपिंग पे चले गए, कोई खाने चला गया, कोई कुछ करने चला गया। मैं तो खा पी के आराम से बैठा हूँ इसी में आराम से यार। और गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम क्या करें। कैसा आ रही है शक्ल, मोटी तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और मंजिल मिलने वाली है, बस थोड़ी सी देर और। बस कोई तो आज इतना खुश होगा कि कुछ कहने के नहीं है, कोई होगा। रोड बढ़िया देखा जा रहा है, रोड बढ़िया होने को और वही सोनी एंड तक है क्या? और का बस चंद मिनटों की बात और है, फिर पहुंचती है। सुनिए आएगा तुम आएगा, अगर तुम से पहले पहुंच जाऊंगा भैया। अच्छी आएगी भाई मेरे से आई ओ मित्र करे कोटे वाला ये मारे सके है। सब अभी थोड़ी सी देर में हम पहुंचने वाले हैं, बस जस्ट अभी सेकंडों कुछ सेकंडों में पहुंचने वाले हैं। फिर रिएक्शन देखते हैं लोग क्या कह रहे थे। सबसे ज्यादा खुश तो यही है, बस हम कुछ हो ना हो यही सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उनका घर है। हमारा तो नानी का घर है, बाकी तो गाड़ी में खूब जाना मिल यही बहुत है। भाई साहब यहाँ का बाहर का मौसम देखो कितना तगड़ा ही हो रहा है। कैमरा को सही नहीं दे रहा। छुट्टियां बंद कर लिया बिल्कुल, बारिश हो गई। जय हो बोले बाबा की, पहुंचने वाले हैं। बस अभी देखते हैं कैसे लोगों के नज़ारे रहते हैं। बच्चा मेरे ज्यादा आई भाई साहब, जय हो बजरंगबली की जय। आधा ना टैंक को टैंक आधा भी नहीं। लो भाई देख लो, आहा
चलो जी बस पहुंचने वाले। ये ट्रैक्टर निकल जाते हैं आराम से। लो भाई पहुंच गए। जो मंदिर दिखेगा अब, जो मंदिर आएगा सामने वही है, रोड पे ही है। ये लो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ये लो बस लगा दे। हॉर्न दे, तो हॉर्न देता रहे। ये लो जी वो खड़े नाना। ले 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 बस खड़ी रहने बाद में कर लेंगे। ओए खसोरे खसोरे, ओए खसोरे। चलो 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 उतरो। हॉर्न दे रहे हैं 1-2। लो जी भाई साहब, यहाँ होगा अपना प्रोग्राम। ये जो लग रहा है ना टेंट, यहाँ लगेगा, बढ़िया लगेगा। अभी तो घर प्रिपरेशन चल रही है बच्चों की। देख के आते हैं क्या सीन चल रहा है। आओ देख के आए हैं। ओए क्या कर रहे हो? चुन बनो। ये खेल ले बच्चे। तो भाइयों फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। आपको आगे का सीन बाद में दिखाता हूँ और पहले बिल्लू लोगों से रिएक्शंस देख लेते हैं क्या क्या रहते हैं। ये भाई साहब अपना मंदिर है यहाँ पे जब भी आते हैं माथा टेक के जाते हैं। तो ये यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। जो मैंने आपको बताया था ना भागवत होगी, उसकी एक सीरीज़ निकालूंगा। सुन रहे हो? उसकी एक अलग सीरीज़ निकालूंगा, कैसे कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम रहता है इन सब चीज़ों का। उससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी और थोड़ा बहुत मतलब देखने के लिए मिलेगा क्या क्या हम क्या क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं। ये है अश्विनी कुमार जी, ये है अश्विनी कुमार जी। कैसे हैं? कैसे हैं? ये क्या भाषा में बात कर रहे हैं आप हमसे? हैं अश्विनी, क्या हो रहा है? मालूम का है रो। तुम कब आए? तुम कब आए? ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये खड़ी हमारे मामा की गाड़ी, और वो जो दिख रही है ये राम प्यारी, ये रही हमारे नाना की गाड़ी। भाई साहब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम आ गए, किसी को कोई खुशी नहीं हुई। अरे अभी सो रहे हैं सारे यार, अभी जाता हूँ अंदर। बेशरम तो नहीं हूँ। ऐसा है जी कुछ फ्रंट लुक्स। यहाँ से लेके जितने घर दिख रहे हैं सारे ही अपने हैं। भाई साहब फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम निकले थे सुबह 7 बजे और हमने बहुत टाइम ले लेके 1-1 घंटे का रेस्ट ले लेके अब हम जाके 4 बजे पहुंचे। सुबह के 7 बजे के निकले। बहुत बिल्कुल एक कोइंसिडेंट सा ही हो गया, मतलब कि इतनी लेट कैसे, कोइंसिडेंट कह लो या कुछ भी इत्तेफाक कह लो, कुछ भी इतना लेट कैसे हो सकता है। जैसे मान लो हमने सुबह अपना, अब मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्या एवरेज निकल के आया गाड़ी का और कितना इसने चली है, कितने अब ये और चलेगी। ठीक है, हमने इसको कराया था फुल अपना सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हमारा 250 किलोमीटर का इसमें वो बचा है अपना बैकअप। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी नानी के घर, जहाँ पे हमारी लोकेशन थी सामने। इसको इग्नोर कर रहा है, ये भूसा है, गाय भैंसों के लिए चारा जो होता है ठंड के टाइम में वो है, इसको इग्नोर करना। सुबह हम 7 बजे निकले थे और अभी शाम के 4 बज रहे हैं लगभग। यार बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए। वैसे हमारा जो ट्रैवल टाइम था वो होना चाहिए था 3 से 4 घंटे का, लेकिन हमने डबल टाइम ले लिया। पता है क्यों? क्योंकि हम हर एक हॉल्ट पे रुक के आए हैं, हर एक जगह 1-1 घंटा बिगाड़ा हमने खाने पीने में, ऐसे कर करके 1 घंटा बिगड़ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी गाड़ी टोटल कितना चल चुकी है आज के ट्रैवल में और कितना हमको इसने एवरेज निकाल के दिया, कितनी इसकी कॉस्ट पड़ी है। सबसे पहले देख लीजिए, ये 160 किलोमीटर चल चुकी है लगभग, अप्रॉक्स। बस कुछ पॉइंट रह गए हैं 160 वो 260 से, है ना। तो अब हम इसका एवरेज कैसे पता करेंगे, रुक जाइए। तो भाई इस गाड़ी ने हमें टोटल एवरेज, भाई मेरे हिसाब से तो इस गाड़ी ने बहुत कम एवरेज दिया है, क्योंकि इसकी जो इंजन कंडीशन है ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते, नॉर्मल भी नहीं है, मतलब एब नॉर्मल सही। जैसे इस सेगमेंट की जो गाड़ी होती है ना 800 सीसी की या इससे ऊपर रेंज की थोड़ी बहुत जो 1200 सीसी की लगभग नॉर्मल वाली, वो अराउंड पेट्रोल में 18 से 16 का एवरेज दे देती हैं हाईवे पे, और उसने हमको निकाल के दिया 13.4 का। हमारे हिसाब से ठीक है, क्योंकि नॉर्मल में हमें 9-10 का देती है इसकी इंजन कंडीशन की वजह से। हमारे लिए तो खैर ठीक है, 13.4 का इसने एवरेज दिया है, 13.4 का इसने एवरेज दिया है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 13.4 को हम पूरा ना मान के इसको हम मानते हैं 12, ठीक है, जिससे हमारा राउंड फिगर निकल जाएगा पूरा। यानी कि आपका निकलेगा लगभग सब कुछ टोल वोल मिला के मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा है, तो इसका हमको जो पड़ा है, इसका जो हमको प्राइसिंग पड़ा है अराउंड 2200 से 2500 के अराउंड फ्यूल का पड़ा है, और हमारा 300 से 400 रुपये का हमारा टोल टैक्स लग चुका होगा। तो अराउंड हमको 3000 रुपये के अंदर इसका वन साइड का टूर पड़ा है, जो कि हमारा 260 किलोमीटर्स का है। तो अब हमको ठीक ठाक सही लगा यार, क्योंकि जहाँ मन करा वहाँ हम रुक जाते हैं।
और ना हमें किसी का इंतजार करना, ना हम किसी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी से ही हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। इसमें हमारी मन की, हम अपने मन के मालिक है, जहाँ मन करेगा वहाँ खाने के लिए रुकेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ नहीं रुकेंगे। मतलब मेरे ख्याल से तो भाई गाड़ी से जाना बेटर रहेगा। और वैसे अगर मैं आपको टिकट्स की बता दूँ, बस के नॉर्मल और कार के रेटिंग की, तो उनकी टिकट्स भी नॉर्मल 300 साढ़े 300 रुपये रहती है। तो यानी कि हम 5 जने 300 साढ़े 300 से हो जाएगा अपना 1500, ये हो जाएगा अपना 1700 रुपये बस का। और वहाँ से हमारे घर से जहाँ बस मिलती है उसका हमारा बैठ जाता है 500 रुपये का अराउंड, ठीक है 2200। मतलब बिल्कुल सेम ही पड़ जाता है। मतलब अपनी गाड़ी से जाओ, अपने फैसिलिटी से जाओ, आराम से अपने कंफर्ट से जाओ, बराबर बात पड़नी है, बस थोड़ी बहुत 19-20 चल जाती है। इसलिए अगर आप पे गाड़ी है तो आप गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या सिस्टम रहता है कि हम बंधे होते हैं ड्राइवर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर, कि वो जहाँ ले जाएगा मैं उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ना हम जल्दी हो सकते हैं, ना हम लेट हो सकते हैं। इसमें हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी जा सकते हैं। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो बताना मुझे कमेंट करके। और भाई हाँ, मैं कल से एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ जो मैं अपने नानी के यहाँ क्यों आया हूँ। एक स्पेशल ओकेशन है। क्या ओकेशन है अपना, कि यहाँ पे भागवत होती है, भागवत कथा है ना, तो उसको ही देखने के लिए चलते हैं। लो जी भाई, ये अपना पांडाल तैयार ही था। पांडाल तैयार है, लेकिन इसके अंदर पंडित जी बैठेंगे, वो भी थोड़ी हवन ववन करेंगे, पूजा करेंगे। गर्मी पड़ रही है, सही पड़ रही है गर्मी।